हेलो बच्चों। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है इससे आपके परीक्षा में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका जो पहला हेडिंग होता है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए, जो प्राकृत संख्या है वे हम इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसको हम लोग जिस अंक से गिनते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर सामान्यतः तौर पर इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग देंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 1 से लेकर 9 तक की संख्या में हम लोग शून्य को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग शून्य को अगर ले लेंगे तो ये पूर्ण संख्या में चली जाएगी। अब आप हमसे एक सवाल पूछेंगे कि 1.2 1.3 इन संख्याओं के बीच के जो अंक है वो प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो इन संख्याओं के बीच के जो अंक है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। हम लोग नॉर्मल गिनती की जितनी भी संख्या है वे सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन इन सभी को नहीं कहते। अब हम इस प्राकृत संख्या का परिभाषा दे देते हैं आप सभी को। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्राकृत संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप सभी दे सकते हैं 1 2 3 इन्फिनाइट तक, 1 2 3 इन्फिनाइट तक। लेकिन इसके पहले 0 को आप लोग कभी शामिल मत कीजिएगा प्राकृत संख्या में। ठीक है, अब हम लोग वास्तविक संख्या के अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्या। आइए पूर्ण संख्या को समझते हैं। ये सारा क्लास 10th 9th के बच्चों के लिए है और आगे भी 7 8 ले सकते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर 9th और 10th के बच्चों के लिए ये सब पढ़ा रहे हैं। इसके आगे हम लोग प्रश्नावली भी करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पूरा इसी से भरा हुआ है। चलिए, दूसरे नंबर है हम लोग का टॉपिक पूर्ण संख्या। तो चलिए पूर्ण संख्या को अब देखते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी गिनती की संख्या को हम लोग कहाँ से शुरू कर देते हैं? 1 2 3 4। अब इसके पीछे हम लोग अगर 0 को शामिल कर दे तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है।
तो गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर देंगे तो वो हम लोग का क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। और शून्य को अगर हटा देंगे तो क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या। तो आशा करते हैं आपको ये पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो गया होगा। अब अगले टॉपिक है हम लोगों का सम संख्या। ऐसे ही करके हम लोग सारा टॉपिक को क्लियर करेंगे। यहाँ पे तीसरा है सम संख्या। सम संख्या में क्या है, सम संख्या आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वैसी संख्या जो 2 का पहाड़ा में हो, यानी 2 का टेबल में जो जो संख्या आती है वे सारे सम संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे में अगर हम दे दें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इन्फिनाइट तक यहाँ पे चलते रहेगा। तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि 3 क्या सम संख्या है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। 5 है नहीं, 7 है नहीं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसी के हम लोग सम संख्या कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हम लोगों का विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, यानी जो 2 के पहाड़ा में ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए, तो कौन कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और है इन्फिनाइट तक। चलिए, तो अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। 5 नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो आइए बच्चों, अब हम उसी शब्द को यहाँ पे लिखने वाले हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके
उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q does not is equal to 0 है। तो देखिए बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा हम आप सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि ये परिभाषा के ऊपर मत जाइए। परिभाषा तो लिखा है p बटा q के, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे जैसे में देखते हैं √4 क्या परिमेय संख्या होगा p बटा q? तो हम लोग इसको अगर नीचे कुछ नहीं है तो इसका नीचे 1 है, तो √2 परिमेय संख्या है या नहीं, आइए देखते हैं। √2 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ना। 2 इंटू 2 4 होता है और नीचे 1, तो इस √4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 2 का जोड़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा? एगो 2 बाहर निकल जाएगा और ये 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 p बटा q के रूप में लिखा गया ना। और इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 36 का नीचे 1 है, 36 का 6 इंटू 6 और नीचे 1 है, 2 का जोड़ा 6/1। ठीक, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि ले लिए होंगे। 6 इंटू 6 6। ठीक, अब देखिए और इसका एग्जाम्पल देते हैं। p बटा q में इसका 3/4 4/5, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है q डज नॉट, p का मान आ गया यहाँ पे 2 और q का मान यहाँ पे 0 है, तो q डज नॉट इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। 5/3 2/1 √4 √36 √49, ये सारा के सारे परिमेय संख्या है, तो मिटा देते हैं। अब हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्द से जल्द। तो अगला है भाज्य संख्या। तो अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये एक भाज्य संख्या बता के छोड़ देंगे। भाज्य संख्या, तो इसका परिभाषा क्या दें हम लोग? देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से भी कटे और दूसरे अंकों से भी कटे। वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कटे। तो वैसे कौन कौन सी संख्या है जो स्वयं के अलावा दूसरे अंकों से भी कटता है? देखिए यहाँ पे 4 6 8 22 9 इन्फिनाइट तक। तो क्या 5 भाज्य संख्या है? नहीं, 5 भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 5 भाज्य संख्या कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, अच्छा एक तो और दे देते हैं, जैसे 7 भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये दूसरे संख्या से नहीं कटती है, ये स्वयं
स्वयं से ही करती है, यह अभाज्य संख्या में आएगी। तो अभाज्य संख्या को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।